हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न एलडीसी नहीं, ये लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, लेडी सुपरवाइज़र जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है वो उसमें सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 का जो प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न होते हैं और जनरल इंग्लिश के 60 प्रश्न होते हैं। और 60 में से 30 प्रश्न जो है वो ग्रामर से पूछे जाते हैं, व्याकरण से, और 30 प्रश्न जो है वो अनुच्छेद आधारित होते हैं। और यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में जो सामान्य हिंदी है यानी जनरल हिंदी है उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसका जो पार्ट 2 होगा यानी कि उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ हिंदी के प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला पैसेज है, इसमें 5 पैसेज है, 6 पैसेज हैं और सब में 5-5 क्वेश्चन हैं। पहला पैसेज है, हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। यानी कि रामतीर्थ एक बार जापान गए और रेल पर यात्रा कर रहे थे। उस समय उनको फल खाने को मन किया, इसलिए क्योंकि उस समय वो फलाहार ही कर रहे थे। गाड़ी के स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फल की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। तो उनके मुंह से क्या निकला, जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने यह शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम बताने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, क्या कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उसके बाद आगे क्या है, स्वामी जी ने युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। वे क्या मुग्ध हो गए, उस युवक ने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। इस घटना की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर लगा सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरी घटना दी है। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने के लिए आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। वे चित्र उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने वह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। उसने कुछ दुर्लभ चित्र वहाँ से निकाल लिए, फिर उसको किसी ने देख लिया और उसकी सूचना पुस्तकालय को मिल गई। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को क्या हुआ, जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका। उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि जिस देश का वो विद्यार्थी था, कोई विद्यार्थी इस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि गलती किसी एक ने किया और सज़ा किसको मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। मतलब साफ, एकदम साफ कि जहां एक युवक ने अपने कार्य से अपने देश का सर गर्व से ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने देश के माथे पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है। किसी चीज़ का महत्व किस में है, विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन
है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। यानी कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो चाहे वो कितना ही छोटा हो वो बहुत बड़ा होता है अगर भावना उसकी सही हो। अगर भावना ही गलत हो तो बड़ा से बड़ा कार्य भी क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किसी कार्य की महानता किस में होती है? तो कार्य की महानता किस में होती है? कार्य करने वाले की भावना में होती है। स्वामी जी क्यों मुग्ध हो गए? तो स्वामी जी मुग्ध हो गए युवक का अपने देश के प्रति प्यार देखकर। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद युवक ने फलों के दाम क्यों नहीं लिए? तो क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसने फल अपने देश का मान बचाने के लिए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवक फलों की टोकरी क्यों लाया? क्यों लाया उसने? अपने देश का मान रखने के लिए। कोई व्यक्ति अपने देश को सम्मान कैसे दिला सकता है? कोई भी व्यक्ति अपने देश को सम्मान अपने कार्यों से दिला सकता है। अब यहाँ पे अगला पैसेज शुरू होता है, निरंतर महंगाई की मार से आम लोगों का जीवन दुखमय हो गया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी कि जो महंगाई है उसके लिए क्या करना चाहिए? जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए। उपभोक्ता सामग्री के साधनों की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती कि अधिक जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति हो सके। भूमि का विकास संभव नहीं है। खेतों में फसल का उत्पादन भी इतना अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता कि लोगों को भोजन की सामग्री उपलब्ध हो सके। लोगों की आवश्यकता अधिक और उत्पादन कम है, इससे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई किससे बढ़ा? जनसंख्या से बढ़ रहा है, फिर उत्पादन कम है और आवश्यकता अधिक है। व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार ही बाज़ार से खरीदारी करनी चाहिए। जमाखोरी से भी महंगाई बढ़ती है। मुनाफाखोरी भी इसमें योगदान कर रही है। सरकार द्वारा भी उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध वितरण सामग्री के वितरण को सुधारा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो वितरण सामग्री है उसके वितरण को सुधारना चाहिए। साथ ही वितरण करने वाले दुकानदारों के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, जिससे वितरण सामग्री का दुरुपयोग न किया जा सके। वितरण सामग्री यदि सही समय पर सही हाथों में पहुंच जाए तो बहुत से लोगों को अभावपूर्ण जीवन जीने से बचाया जा सकता है। साथ ही महंगाई की मार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पर इस कार्य के लिए सबसे पहले आम लोगों को ही आगे आना होगा। यदि हम यह सोच कर बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा हमारे लिए इस कार्य को करेगा तो हम सदैव इस बढ़ती हुई महंगाई की मार को झेलते रहेंगे। तो हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को महंगाई का कारण क्यों बताया है। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण से क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। तो क्यों बताया गया है? अधिक जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है। सरकार द्वारा महंगाई रोकने की दिशा में क्या करना चाहिए? तो उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध वितरण सामग्री में सुधार करना चाहिए। जमाखोरी और मुनाफाखोरी से महंगाई क्यों बढ़ती है? तो महंगाई से क्यों बढ़ती है? क्योंकि आवश्यकता से अधिक बाज़ार से खरीदारी हो जाती है। यानी कि लोग जो जमाखोरी करते हैं वो अधिक खरीद लेते हैं और फिर बाद में उसको स्टॉक करके धीरे धीरे उसको बाज़ार में लाते हैं ताकि ज़्यादा दाम उसको मिले। महंगाई रोकने का सबसे प्रमुख उपाय क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख उपाय क्या है? जनसंख्या वृद्धि। हालांकि ये सब भी है, लेकिन सबसे प्रमुख बोला है। तो सबसे प्रमुख उपाय है वो यही है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला पैसेज है, महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भारत के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। सीवी रमन के बारे में बताया गया है। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली तथा सरकार के वित्त विभाग में नौकरी करने लगे। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने उन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया। वहाँ कार्य करते हुए उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रहस्यों का पता लगाया, जिससे उनकी ख्याति विदेशों
में भी फैल गई। विदेशों में क्यों फैल गई? क्योंकि उन्होंने अनेक रहस्यों को पता लगाया और विदेशी वैज्ञानिक उनके अन्वेषणों तथा व्याख्यानों से अत्यंत प्रभावित हुए। विदेशी वैज्ञानिक क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि उन्होंने जो अन्वेषण किए और जो व्याख्यान था उससे वो प्रभावित हुए तथा उनका बड़ा सम्मान करने लगे। उन्हें भौतिक शास्त्र में संसार का सर्वोत्तम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी प्रतिभा तथा देश सेवा से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि संगीत में भी चंद्रशेखर ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। चंद्रशेखर वेंकट रमन के समान अन्य महापुरुषों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। अब्राहम लिंकन भी उन्हीं में से एक थे। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। इनका नाम अमेरिका में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी तथा निग्रो लोगों का जीवन बड़ा दुखद था। अब्राहम लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। तो अमेरिका में दास प्रथा समाप्त करने में किसने योगदान दिया? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। अब्राहम लिंकन कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपनी इसी कर्मनिष्ठता, परिश्रम और लगन के कारण वे अपने देश के राष्ट्रपति चुने गए। आइजैक न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर क्यों खींचती है। आज का विज्ञान उन्हीं की खोज पर खड़ा है। उन्होंने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित से सिद्ध किया। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, विदेशी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से क्यों प्रभावित हुए? तो वो क्यों प्रभावित हुए थे? उनके जो अन्वेषण थे और जो व्याख्यान थे उनके कारण जो विदेशी वैज्ञानिक थे उनसे प्रभावित हुए। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। क्यों अमर रहेगा? क्योंकि उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर क्यों खींचती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत का लोहा सब क्यों मानते थे? तो क्यों मानते थे? क्योंकि वो काफ़ी कर्मनिष्ठ थे, परिश्रमी थे और अपने लगन से काम करते थे। किसने दास प्रथा का विरोध कर उसे समाप्त किया? तो किसने किया? आज़ादी के मसीहा अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, आइजैक न्यूटन ने किस बात का पता लगाया था? तो उन्होंने क्या पता लगाया कि प्रत्येक चीज़ जो है अपनी ओर क्यों खींचती है पृथ्वी, इसका पता लगाया था। अगला जो पैसेज है, मनुष्य चेतना संपन्न प्राणी है। वह अपने चारों ओर सृष्टि का अनुभव करता है। वह उसे देखता है, सुनता है, अनुभव करता है और अभिव्यक्त भी करता है। अभिव्यक्ति की विभिन्न विधियों को ही कला की संज्ञा दी गई है। मनुष्य केवल कलाकार ही नहीं, वह दार्शनिक भी है, क्योंकि वह एक कलाकार की भांति वस्तुओं का चित्रांकन कर सकता है। तो एक साथ दार्शनिक की भांति तर्क वितर्क द्वारा उसका विवेचन यानी मीमांसा भी करने में समर्थ है। कला का संबंध केवल नियमों से ही नहीं, बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जैसा प्रतिबिंब मानस पर पड़ता है, उससे कला का सीधा संबंध है। यानी कि लोगों का जिस तरह से बाहरी जगत का प्रतिबिंब पड़ता है उसी के अनुसार कला का विकास होता है। कला को सुविधा के लिए दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कला के दो भागों होते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया गया है ललित कला और उपयोगी कला। उपयोगी कला क्या होता है? बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, जुलाहे आदि के व्यवसाय सम्मिलित है उपयोगी कला में। ललित कला में क्या आता है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। जो उपयोगी कला है, उपयोगी कलाओं के द्वारा अधिकतर मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और ललित कला के साथ क्या होता है? उसके द्वारा अलौकिक आनंद की सिद्धि होती है। दोनों में एक प्रमुख अंतर यही है कि उपयोगी कलाओं का संबंध मनुष्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है। जो उपयोगी कला है उसका संबंध किससे? शारीरिक और आर्थिक उन्नति से। जबकि ललित कलाओं का संबंध किससे? मनुष्य के मानसिक विकास से है। जिस कला में मूर्त आधार जितना कम रहता है वह उतना ही उच्च कोटि की समझी जाती है। इसी भाव के अनुसार काव्य कला को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। सबसे ऊंचा स्थान किसे? काव्य कला को, क्योंकि
क्योंकि उसमें मूर्त आधार का एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता है और इसी के अनुसार काव्य कला को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, क्योंकि उसमें मूर्त आधार एक प्रकार से, ये देखिए इसी लाइन को क्या हुआ है ना, 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको, क्योंकि उसमें मूर्त आधार एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता है और इसी के अनुसार वास्तुकला को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, क्योंकि मूर्त का आधार की अधिकता के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। यानी कि जो मूर्त का आधार होता है वो अभाव किस में रहता है, काव्य कला में, और जो वास्तुकला है उसमें क्या होता है, मूर्त का आधार अधिक होता है। मूर्तिकला तथा चित्रकला इसके अंतरन स्थान प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो हम ललित कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्यों मूर्त आधार का परित्याग होता है। इसी दृष्टि से काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारतीय काव्य कला में अर्थ की रमणीयता को प्रधान गुण और नाद की रमणीयता को उसका गौण रूप माना गया है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने मनुष्य की मानसिक क्रिया को 3 भागों में बांटा है। क्या क्या? ज्ञान, भावना और इच्छा। संस्कृत साहित्य में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, बुद्धि, व्यापार की 3 प्रक्रियाएं मानी जाती है। संस्कृत के पंडितों ने भावना शक्ति को नहीं माना। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये शक्तियाँ एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में मिली हुई है और अलग नहीं की जा सकती। पाश्चात्य विद्वानों का मतभेद है कि प्रारंभ में मनुष्यों की इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ या भावना शक्ति का। यानी किसको लेके मतभेद है कि इच्छा शक्ति का पहले प्रादुर्भाव हुआ या फिर भावना शक्ति का। कला का संबंध किससे है? कला का संबंध मनुष्य की भावना से है, इच्छा से नहीं। कला के मूल में यद्यपि भावना का ही अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है, पर सभ्यता के विकास के साथ जो मनुष्य की परिस्थितियाँ जटिल होती गई और उसमें समाज के हित अहित का ध्यान बढ़ता गया, त्यों त्यों उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती गई और समय पाकर वह उसके मानसिक संगठन का अभिन्न अंग बन गई। कालांतर में मनुष्य की इच्छा शक्ति उसकी भावनाओं पर नियंत्रण करने लगी। अब तो मनुष्य का ज्ञान और उसकी इच्छाएं संपूर्ण भावनाओं से सर्वथा मिली दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, इस पैसेज को एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है, मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति क्यों करता है? बातचीत करने के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए, या फिर दूसरों के संपर्क में आने के लिए, या फिर अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने के लिए। तो ये क्या करता है? अपने मानसिक संतुष्टि के लिए करता है। कला का जन्म कैसे होता है? तो कला का जन्म कैसे होता है? जब कोई विचार मन में गहराई में उतर जाता है, तब ये कला का विकास होता है। कला और कलाकार आपस में क्या संबंध है? तो कला और कलाकार में आपस में क्या संबंध है? ये मन के भावों को सृजनात्मकता प्रदान करती है, ठीक है। ललित कलाओं से मानव मन कैसे प्रभावित होता है? तो इसके द्वारा कैसे प्रभावित होता है? मन में नए नए विचार, इसमें क्या हो जाएगा? असीम आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उपयोगी कलाओं से अलौकिक आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? जो उपयोगी कला है उससे क्यों नहीं उपयोगी कलाओं से आनंद की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे बड़ी है, लोहार है, इसमें जो बनाते हैं भावनाओं की अभिव्यक्ति उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट जो अगला पैसेज है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? योगाभ्यास। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की पूंजी है। एकाग्रता का उपाय है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव जागृत किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री है और दुख को देखकर दुखी होना करुणा। तो मैत्री क्या है? किसी के सुख को देखकर सुखी होना, और करुणा क्या है? किसी के दुख को देखकर दुखी होना। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना, उसका प्रोत्साहन करना मुदिता है।
किसी को देख के प्रसन्न हो रहे उसका प्रोत्साहन करें तो मुदिता है। दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा है। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की सेवा करते समय कुछ देर के लिए उनके साथ तन्मयता हो जाती है। सेवा करने में भाव यह न होना चाहिए कि इसका उपकार कर रहा हूँ, वरना यह इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा का स्वीकार कर रहा है। मतलब इस तरह नहीं सोचना चाहिए किसी की मदद करने के लिए कि इसको ज़रूरत है इसलिए मैं इसका मदद कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही इसके ऊपर मेरी बहुत कृपा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें तथा छात्र के चरित्र का इस प्रकार विकास करे कि वह मैं तू के ऊपर उठ सके। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापकों को अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब बातों का सम्मिलित रूप है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में रहकर ही हो सकता है। क्या है, समाज से हटकर मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है, और बहुत से गुण हैं जो समाज में रहकर ही उसका विकास किया जा सकता है। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदर्श होता है। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। यदि धर्म बुद्धि लगाई जाए तो और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाए तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए। लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी हमें ज़्यादा देखना है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करें, ना कि कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। परंतु इस प्रकार की बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए प्रेम हो। अध्यापक को इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। काफ़ी लंबा पैसेज है दोस्तों, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा स्पीड में भी पढ़ेंगे, नहीं तो समय को आपको अभाव हो जाएगा एग्ज़ाम में। अच्छे आचार्य से पढ़ा हुआ विद्यार्थी सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसमें नम्रता तथा प्राणी मात्र के लिए सौहार्द होगा। वह संयमी और परिश्रमी होगा तथा साथ ही अन्याय, अत्याचार, कदाचार का विरोधी होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब सन्यासी होंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यास से कम नहीं होता। व्यापार, शासन तथा कुटुंब क्षेत्रों में भी धर्म का प्रमुख स्थान है। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि कोई दुराचारी होगा ही नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। यदि समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच की विषमता, शोषण आदि का बोलबाला हो तो ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, यानी कि वो बैठा नहीं रह सकता है। अध्यापक उसको कोशिश करते रहना चाहिए। उसको तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। सफलता कम हो या अधिक, साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका मान वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में भ्रमण करते हुए आज इसने मनुष्य का शरीर पाया है और मेरे पास छात्र के रूप में आया है। यदि ये कैसा कौन सोचेगा, ये अध्यापक को सोचना चाहिए। यदि मैं इसे ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र का यथोचित विकास कर सका, तो इसका भी कल्याण होगा और समाज का भी भला होगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। और उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा, मगर सहानुभूति और प्रेम के साथ। यह आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है जो केवल वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है। उसके लिए इसमें जगह नहीं है। अध्यापक जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। तो ये पैसेज था। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कोई भी धर्म कल्याणकारी कैसे होता है? तो कल्याणकारी कब होगा, क्यों? कोई भी धर्म जो है कल्याणकारी कैसे होता है? तो वो क्या करता है
कि कोई भी धर्म बुरा कर्म करने की अनुमति नहीं देता, इसलिए वो क्या होता है, कल्याणकारी होता है। उसके बाद है, नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में धर्म को कैसे बचाया जा सकता है। तो आधुनिक समाज में धर्म को कैसे बचाया जा सकता है, सुसंस्कारों और सुशिक्षा के द्वारा बचाया जा सकता है। दूसरों के साथ तन्मयता होने से क्या होता है, दूसरों के साथ तन्मयता होने से क्या होता है, हम सामाजिक कहलाते हैं, हम दूसरे हमारे मित्र बन जाते हैं, दूसरों के संबंध बना लेते हैं, या फिर हम दूसरों का दर्द समझने लगते हैं, हम क्या होते हैं, सामाजिक कहलाते हैं। सच्ची सेवा क्या होती है, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, जब हम बड़ों को सेवा करते हैं, जब अपने गुरु को सेवा करते हैं, या जब हम पूजा करते हैं, तो क्या होगा, सच्ची सेवा कब होती है। अरे यार तो इसमें क्या हो जाएगा, सच्ची सेवा क्या होती है, तो जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, तो ये क्या होती है, सच्ची सेवा। नेक्स्ट है, हमें योगाभ्यास की आवश्यकता क्यों है। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, हम स्वयं को समझ पाते हैं, स्वयं को समझने के लिए योगाभ्यास करते हैं, समझाने नहीं, स्वयं को समझने के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक सा, यहाँ पे देखिए लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, जिसको अगर डी पे आंसर जाएगा तो सीधे डी को लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, समझाने हैं, समझाने के लिए नहीं होगा, समझने के लिए होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला पैसेज है, यह सृष्टि निरंतर चलती रहने हेतु सृष्टा, यानी सृष्टि को जो बनाता है उसको सृष्टा कहते हैं, ने सभी जीवधारियों में नर और मादा बनाए, तदनुरूप शरीर का गठन किया। दोनों ने परस्पर सहयोग से ही जीवन की गाड़ी सरलता और सुगमता से चलती रहती है। दोनों ही जीवन की गाड़ी को दो समान ऊंचाई के पहिए हैं। कोई कम कोई ज़्यादा नहीं, दोनों के ही कर्तव्य अधिकार कार्य क्षेत्र सुनिश्चित है, यानी जो नर मादा दोनों के भी कार्य सुनिश्चित है, अधिकार सुनिश्चित है, और वैसे ही स्वभाव प्रदत्त किए हैं सृष्टा ने। नारी कोमल दयालु संकोची सेविका पुत्री है, तो पुरुष कठोर अधिक परिश्रमी है। भारतीय दर्शन संस्कृति परंपराओं में नारी का पुरुषों से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी देवी है, वह माँ भी है, बहन भी है और पुत्री भी है, पर स्त्री को माता कहा गया है। मातृवृत्त पर्दारेशु, इतने उच्च स्थान पर भारतीय दर्शन में नारी का बखान किया गया है, जबकि पाश्चात्य देशों में मात्र उसे उपयोग की वस्तु अथवा सुविधा की साझेदारी। मध्यकाल तक आते आते नारी का स्थान पुरुषों की स्वार्थपरता, काम लोलुपता आदि के कारण न केवल गिर गया, बल्कि उसके अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा। यानी मध्यकाल में क्या हो गया कि जो भी उसके अधिकार थे, अधिकारों पे कुठाराघात होने लगा, उसकी जो स्थिति है नारी की, वो क्या हो गया, गिर गया। उसके साथ कार्यक्षेत्र सीमित हो गया, नारी को गंदे कपड़े की तरह बरता जाने लगा। साहित्यकार भी नारी को दोषी की खान के रूप में देखने लगे थे। विदेशियों की काम लोलुप निगाहों से बचने के लिए पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। नारी घर की चार दीवारी में कैद हो गई। शिक्षा के प्राप्ति में भी नारी को निरुत्साहित किया गया। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक काल, अब देखिए आधुनिक काल तक आते आते नारी जागरण, नारी स्वतंत्रता का बिगुल बज उठा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज में नारी शिक्षा का मंत्र फूंका। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा रुकवाई। महात्मा गांधी ने नारी उत्थान का नारा दिया। सरकार ने भी संविधान द्वारा नारी को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने आदि के समान अधिकार और अवसर प्रदान किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन संस्कृति परंपराओं में नारी को कैसा स्थान दिया गया है। तो संस्कृति परंपराओं में नारी को क्या दिया गया है, पुरुषों से भी ऊंचा स्थान दिया गया है।
उसके बाद है आधुनिक काल में नारी की स्थिति कैसी थी। तो आधुनिक काल में नारी की स्थिति कैसी थी। नारी स्वतंत्रता का बिगुल बज उठा आधुनिक काल में। नारी को कैसे स्वभाव प्रदत्त किए हैं सृष्टा ने। तो कैसा स्वभाव दिया है, कोमल, दयालु और संकोची सेविका। स्वामी दयानंद ने क्या किया, उन्होंने क्या किया था, नारी शिक्षा का मंत्र फूका। ठीक है, नारी शिक्षा का मंत्र फूका। नारी शिक्षा का मंत्र फूका। उसके बाद आगे, जीवन की गाड़ी सरलता और सुगमता से कैसे चलती है, कैसे चलते रहती है। तो कैसे चलती है, नर और मादा के दोनों के परस्पर सहयोग से चलती है। मध्यकाल में नारी की स्थिति कैसी थी। तो उसके अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा और कार्यक्षेत्र सीमित हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो पैसेज के 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है नी जोड़ धन की संधि है। तो ये क्या है, निर्धन की संधि है, संधि विच्छेद। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उजाला का पर्यायवाची नहीं है। तो उजाला का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तिमिर। तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरा का पर्यायवाची तिमिर है। निम्नलिखित शब्दों में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया आप जानते हो, सकर्मक दो तरह की क्रिया, सकर्मक क्रिया एक अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है, इसमें जब भी इसको पहचानने का एक ही तरीका होता है। जैसे सकर्मक क्रिया में क्या होता है, आप प्रश्न अगर पूछेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्या या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो प्रश्न पूछेंगे तो उसका एक आंसर मिलेगा उस सेंटेंस से। तो उस आंसर में अगर निर्जीव संज्ञा के बारे में उत्तर मिलता है तो वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया। अगर उसमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, निर्जीव संज्ञा का उत्तर नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे लड़की भागती है, तो क्या भागती है, तो इसमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। हाथी बैठा है, तो क्या बैठा है या कहाँ बैठा है, तो इसमें भी आंसर हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चलती है, तो यहाँ पे चलती है, कहाँ चलती है, क्या चलती है, कहाँ, तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं तो आंसर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन इस पे देखिए, भंवरा फूलों का रस पीता है, तो क्या पीता है, तो फूलों का रस पीता है, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है। और ये क्या है, निर्जीव संज्ञा का हमें यहाँ पे उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है आजीवन का समास विग्रह है। तो आजीवन का समास विग्रह क्या है, ये क्या हो जाएगा, जीवन भर। ये जीवन भर इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा समास है, अविभाव समास, अविभाव समास। ठीक है। उसके बाद जो मेहनत करता है वह फल पाता है, वाक्य में रूप है। तो जो मेहनत करता है वो फल पाता है, ये कौन सा वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, मिश्रित वाक्य का। उसके बाद बिल्ली का पुल्लिंग क्या हो जाए, तो बिल्ली का पुल्लिंग है बिलाव। उसके बाद है श्रवण शब्द में, श्रवण शब्द में क्या है, अन प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, श्रव उपसर्ग तथा अन शब्द। नेक्स्ट है, आजकल वो मुझसे छिपता फिरता है, रेखांकित जगह का एक मुहावरा लिखें। तो ये क्या हो जाएगा, छुपता फिरता है मतलब आँख चुराता है, आँख चुराना। प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची है, तो प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची क्या है, प्रसिद्ध। संस्कृत शब्द का विशेषण है, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए इसमें संबंध जो दिखा रहा है अपनापन, तो ये अपना काम कर रहा हूँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सखी शब्द रमैनी काव्य ग्रंथों के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, कबीरदास। कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किया गया है, और संग्रह किया गया उसको क्या बोलते हैं, बीजक बोलते हैं। और बीजक के 3 भाग हैं, एक है साखी, एक साखी है, एक शब्द है, और एक रमैनी है। तो
जो बीजक क्या है, तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह इसी में किया गया है, बीजक में। और बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। गायक ने अच्छा गाना गाया का बहुवचन रूप है, ये क्या हो जाएगा? गायकों ने अच्छे गाने गाए हैं। उसके बाद अगला है उज्ज्वल का तद्भव रूप है, तो उज्ज्वल का तद्भव रूप क्या होगा? उजाला। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ कथन कहता है, और कथन का उसको जो सुनने वाला है, और जो सुनने वाला है उस कथन का अर्थ जो है, जो कह रहा है उसको नहीं समझ के कोई और अर्थ निकालता है, जैसे कोई चमत्कारिक अर्थ निकालता है, तो उसे क्या कहते हैं? चमत्कारिक अर्थ निकालता है और फिर उसका उत्तर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। यानी कि अगर किसी दो लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इसने कुछ कहा और इसने सुना, लेकिन वो जो कहा वो उसका अर्थ वो नहीं निकाल रहा, वो क्या कर रहा है? अलग अर्थ निकाल रहा है, और कैसा? कोई चमत्कारिक अर्थ निकाल रहा है, फिर उसके हिसाब से वो उसका जवाब दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद है इनमें से तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम शब्द क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? अचंभा, गाँव, कुम्हार या कोकिल, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट प्लीज, यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को देखिए। मैं दूध पीकर सो गया, मैं दूध पीकर सो गया का संयुक्त वाक्य, इसमें क्या है? मैं दूध पीकर सो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? मैंने दूध पिया और सो गया। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि दो जो वाक्य है उसको बीच में कोई और शब्द से उसको जोड़ा जाता है, जैसे और से यहाँ पे जोड़ा गया, तो मैंने दूध पिया और सो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मैंने दूध पिया और सो गया। उसके बाद है बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, तो बच्चों से दौड़ा नहीं जाता का इस वाच्य का रूप, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृतवाच्य। उसके बाद अगला है कबूतर डाल पर बैठे हैं, तो कबूतर डाल पर बैठे रेखांकित शब्द का संज्ञा रूप है, तो कबूतर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। देह शब्द का लिंग रूप, तो जो देह है, देह क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। देह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है चंद्र जैसा मुख समस्त पद है, तो चंद्र जैसा मुख ये समास का है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रमुख। नेक्स्ट है चारु चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे च वर्ण है, च की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार एक ही वर्ण आता है, तो होता है अनुप्रास अलंकार। जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे इधर हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे जो अचंभा है इसका क्या हो जाएगा? 46 का अचंभा क्या है? ये तत्सम शब्द है। और गांव क्या है? गांव का तत्सम क्या होता है? ग्राम होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीयता में प्रत्यय है, तो राष्ट्रीयता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? राष्ट्र, इसमें 2 शब्द है, एक है राष्ट्र और एक यता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यता प्रत्यय लगा हुआ है। चतुष्पाद का विच्छेद है, चतुष्पाद का विच्छेद क्या हो जाएगा? चतु जोड़ पाद, ठीक है, चतुष्पाद का ये हो जाएगा। उसके बाद चातुर्य भाव वाचक संज्ञा का मूल शब्द है, तो कौन से भाववाचक संज्ञा का मूल शब्द है ये इसका? तो चतुराई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
पाप पुण्य समास का रूप है, तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का एक तरीका है, हमेशा इस तरह से रहेगा, डैश रहेगा दो शब्दों के बीच में, जैसे माँ बाप, ठीक है, माँ बाप, घर द्वार, ठीक है, आगे पीछे, इस तरह से अगर रहेगा द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है दो। और जो द्विगु समास है, द्विगु समास में हमेशा क्या आता है? हमेशा संख्या आएगा, 1 2 3 4, कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। कोई आदमी आ रहा है में कोई शब्द विशेषण का भेद है, तो ये क्या है? कौन सा कोई क्या है? ये है सर्वनामिक विशेषण है। हथियाना शब्द में क्रिया भेद है, तो हथियाना शब्द में कौन सा क्रिया भेद है? इसमें है नाम धातु क्रिया भेद। नाम धातु क्या होता है कि जो क्रियापद होता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्द से बने होते हैं। और इसमें जैसे कि नाम धातु अगर और एग्जाम्पल अगर देखें तो ये बचकाना हो गया, बचकाना हो गया, उसके अलावा शर्माना हो गया, उसके अलावा अपनाना हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें क्या होगा, तो जो क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्द से बने होते हैं नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है? देखिए अहिंसा ये भी बना है, अधर्म इससे भी अ उपसर्ग से बना है। उसके बाद अज्ञान, ये जो अनजान है, ये अनजान ये क्या है? कौन उपसर्ग से बना है? अन उपसर्ग से बना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है वो है श्यामा उपन्यास लिखती है, तो श्यामा उपन्यास लिखती है वाक्य का कर्म वाच्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है, ठीक है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी की जो प्रश्न हैं ये समाप्त हो जाते हैं। हम लोग अब अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश के भी देखेंगे और इसी तरह जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको एक बार फिर से आप हो सके तो पढ़ सकते हैं। जो अनुच्छेद है, जो पैसेज है, उसको एक बार फिर से आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।